लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट करा था इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जहां पर हमने देखा है टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लिमिट टेस्ट। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था लिमिट टेस्ट के कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, लिमिट टेस्ट का पर्पस क्या है, क्यों करा जाता है लिमिट टेस्ट, प्रिंसिपल क्या होता है लिमिट टेस्ट का। ठीक है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो जिसके लिए ये पहला लेक्चर है जो सीधा ही लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट देखने आया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए लास्ट लेक्चर में और लिमिट टेस्ट होता क्या है वो देखिए, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड देखिए, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी को नहीं देखना है कि नहीं सर मैं तो सिर्फ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट ही समझने आया हूं, आप मुझे वही समझा दीजिए, तो कोई बात नहीं, समझा देंगे, क्या दिक्कत है ना। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस और वी कैन से टेस्ट, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, जैसे कि मान लीजिए टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, एलिक्सियर है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, पेरेंट्रल है, गैसियस है, कोई भी हमारा डोजेस फॉर्म है, उस डोजेस फॉर्म में इम्प्यूरिटी है या नहीं, और अगर इम्प्यूरिटी है तो कौन सी इम्प्यूरिटी है और कितनी क्वांटिटी में इम्प्यूरिटी है, इन सब का पता लगाना लिमिट टेस्ट की मदद से पॉसिबल है। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और वी कैन से सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस और वी कैन से टेस्ट, जहां पर हम ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारा जो फॉर्मुलेशन है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें किसी तरह की कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं, किसी तरह की कोई इम्प्यूरिटी हो या ना हो उसका पता लगाना, अगर है तो कौन सी है और कितनी क्वांटिटी में है उसका पता लगाना, हम कहेंगे पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट। और लिमिट टेस्ट में हम इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी का पता लगाते हैं, जैसे क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है क्या, या फिर सल्फर की इम्प्यूरिटी है क्या, या फिर आर्सेनिक की, या फिर हैवी मेटल्स की। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सल्फेट की इम्प्यूरिटी का पता लगाना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास फॉर्मुलेशन है और कोई मेरे से आके बोलता है कि सर आपका फॉर्मुलेशन खराब है। मैंने बोला क्या हो गया भाई, किससे खराब है मेरा फॉर्मुलेशन? तो वो मेरे को बोलता है कि सर आपके फॉर्मुलेशन में सल्फेट की इम्प्यूरिटी है। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने तो सारे टेस्ट करे हैं उसके बाद ही मार्केट में लॉन्च करा है। वो बोलता है सर आप चेक कर लो, आपके तो प्रोडक्ट में सल्फेट की इम्प्यूरिटी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा एक काम करता हूँ लिमिट टेस्ट से पता कर लूंगा, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट जो है ये पता करता है कि हमारे प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटी है या नहीं, कोई भी इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी है या नहीं। तो मैंने उसको बोला कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास लिमिट टेस्ट है और मैं लिमिट टेस्ट से ये पता कर लूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें इम्प्यूरिटी है या नहीं। तो चलिए पता करते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा सब्सटेंस है, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है डोजेस फॉर्म में, इसमें सल्फेट की इम्प्यूरिटी है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हमें इम्प्यूरिटी का पता लगाना है तो हमें लेना पड़ेगा 2 नेजलर सिलेंडर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 टेस्ट ट्यूब है, पर फिलहाल आप सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये 2 नेजलर सिलेंडर हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 नेजलर सिलेंडर लेने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 नेजलर सिलेंडर ले लिए। ठीक है। और नेजलर सिलेंडर बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट को परफॉर्म करना है तो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेजलर सिलेंडर में ही हमने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड परफॉर्म किया था। सारे टेस्ट नेजलर सिलेंडर में हो जाएंगे, पर आर्सेनिक में नहीं। आर्सेनिक में गुडजेट अपरेटस का यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट कर रहे हैं, जहाँ पर हमने 2 नेजलर सिलेंडर ले लिए। सर 2 क्यों? आपने तो बोला इसमें पता करना है, तो इसमें पता कर लो ना। 2 क्यों ले रहे हो? देखो ध्यान से सुनना। एक तो हम लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, हमारा ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमें पता करना है वो तो हो गया टेस्ट सॉल्यूशन। एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि एज पर द फार्माकोपिया बनता है। आपको पता है फार्माकोपिया में क्या होता है? फार्माकोपिया में सारे ड्रग्स की इंफॉर्मेशन रहती है कि ड्रग्स कैसे बनेगी, डोजेस फॉर्म कैसे बनेगा, कैसे स्टोर करना है, कैसे लेबलिंग पैकेजिंग करनी होती है, कितना डोज देना होता है। तो ड्रग से रिलेटेड, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी फार्माकोपिया में होती है। तो फार्माकोपिया के अनुसार
हम बनाएंगे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि फार्माकोपिया के अनुसार बना रहे हैं और फार्माकोपिया में तो एकदम सही चीज लिखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा उसको कंपेयर करेंगे टेस्ट से कि ये तो आइडियल है, ये तो परफेक्ट है ना, ये तो आइडियल है, ये तो परफेक्ट है। हमें ये चेक करना है कि ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, ये जो परफेक्ट सॉल्यूशन है, क्या इससे मैच करता हुआ हमारा सॉल्यूशन है क्या। ये जो हमारा सॉल्यूशन है अगर इससे मैच करता हुआ तो हम तो जीत गए, हमारे पास तो कोई इम्प्यूरिटी ही नहीं है। पर अगर वो ज्यादा क्लियर है और ये धुंधला आ गया, बेकार आ गया, तो मतलब यहाँ पर इम्प्यूरिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन से पता लगा लेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है सर, आपने बोला इतनी कहानी हमें समझ में आ गई कि हमें सल्फेट की इम्प्यूरिटी का पता लगाना है हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, हमारे डोजेस फॉर्म में, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में सल्फेट की इम्प्यूरिटी है या नहीं। तो अगर हमें सल्फेट की इम्प्यूरिटी का पता लगाना है तो हमें करना पड़ेगा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ठीक है, ठीक है। इसके लिए हमें 2 नेजलर सिलेंडर चाहिए, एक तो चाहिए टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, एक चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में एज पर द फार्माकोपिया सब लिखा होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बनाएंगे। पर सर केमिकल कौन कौन से लेने हैं वो तो बता दो, क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं नेजलर सिलेंडर, इसमें क्या क्या डालना है। तो देखो, सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर, बेरियम सल्फेट और डाइल्यूट HCl। क्या क्या डालोगे, पोटेशियम सल्फेट, डिस्टिल वाटर, बेरियम सल्फेट, डाइल्यूट HCl। ये सारे केमिकल आपको यूज लेने हैं नेजलर सिलेंडर में, और आपको बनाना है एक तो टेस्ट सॉल्यूशन और आपको बनाना है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। चलिए तैयारी करते हैं। तो तैयारी किसकी, जीत की? मैं क्या कॉम्प्लेन का ऐड दे रहा हूँ क्या इधर? हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं, एक तो हमें बनाना है टेस्ट सॉल्यूशन, एक हमें बनाना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जिस सीरीज में मैं डाल रहा हूँ उसी सीरीज में आपको डालना है। सबसे पहले आपको नेजलर सिलेंडर लेना है, वो आप टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे, 1 ml पोटेशियम सल्फेट लेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले हमने 1 ml पोटेशियम सल्फेट डाल दिया। सर कैसे डालेंगे, ऐसे हाथ से डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, विद द हेल्प ऑफ पिपेट, विद द हेल्प ऑफ पिपेट आपको ये सब करना है। यहाँ पर लिखा है देखो, विद द हेल्प ऑफ पिपेट हम ये सब करेंगे। तो 1 ml पोटेशियम सल्फेट डाल दिया। उसके बाद 2 ml डाइल्यूट HCl डाल दिया। उसके बाद 45 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया। उसके बाद 5 ml BaSO4 रिएजेंट डाल दिया सर। ठीक है, तो आपने क्या क्या करा, जैसे जैसे मैंने बोला आपने स्टेप वाइज सारे जो भी हमारे केमिकल रिक्वायर्ड थे वो डालते गए आप। सबसे पहले आपने डाला 1 ml पोटेशियम सल्फेट, 2 ml डाइल्यूट HCl, 45 ml डिस्टिल वाटर एंड 5 ml BaSO4 रिएजेंट। क्लियर? उसके बाद आपने क्या करा, जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर आपने यहां पर इन सबको मिलाने के बाद एक ग्लास रोड ली। आप देख सकते हैं ये ग्लास रोड है, और इससे आप मिक्स करना शुरू कर दिए। सपोज कि ये नेजलर सिलेंडर है, और जैसा कि मैंने आपको बोला नेजलर सिलेंडर में हमें क्या डालना है, 1 ml पोटेशियम सल्फेट, 2 ml डाइल्यूट HCl, 45 ml डिस्टिल वाटर, 5 ml BaSO4 रिएजेंट। फिर ये सब हम किसकी मदद से डालेंगे, पिपेट की मदद से। तो हमने डाल दिया, सब डाल दिया पिपेट की मदद से। सपोज ये नेजलर सिलेंडर है, इसके अंदर हमने सब डाल दिया पिपेट की मदद से। डाल दिया सर। अब सब डालने के बाद हमें लेना है ग्लास रोड। सपोज दिस इज अ ग्लास रोड, है ना, और इस ग्लास रोड से हमें इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। कर दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है सर, ये आपका जो नेजलर सिलेंडर था ये सब डाला, ग्लास रोड से मिक्स किया, 5 मिनट के लिए रख के आता हूँ, है ना। चलिए सर, रख दिया। अब आगे बताइए क्या करना है। अब हमने ये तो बनाया टेस्ट सॉल्यूशन, अब हमें क्या बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, बनाते हैं सर, आपने बोला है तो बनाएंगे। अब देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 ml स्टैंडर्ड ले लेना है। क्या ले लेना है, 1 ml स्टैंडर्ड ले लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप 1 ml स्टैंडर्ड लोगे बाकी सब आपको सेम रखना है। 2 ml डाइल्यूट HCl, 45 ml डिस्टिल वाटर, 5 ml BaSO4। सिर्फ आपका क्या फर्क है कि यहाँ पर आपने लिया था 1 ml पोटेशियम सल्फेट, ये टेस्ट वाला था ताकि हमें टेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए। पर अभी आपको क्या बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए आपने क्या लिया, 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ये बात आपको क्लियर हुई? उसके बाद सारा सब कुछ सेम है। फिर आपने 2 ml डाइल्यूट HCl लेना है, 45 ml डिस्टिल वाटर लेना है, 5 ml BaSO4 रिएजेंट लेना है, बाकी सब कुछ सेम लेना है। यहाँ पर ये लिखा है रेस्ट ऑल सेम। उसके बाद आपको क्या करना है, वही ग्लास रोड लेना है और उसको मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है सर,
आपके कहने के मुताबिक एक तरफ हमने बना दिया स्टैंडर्ड, जिसमें हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया पोटेशियम सल्फेट का, ठीक है। और एक तरफ हमने बना दिया टेस्ट, जहां पर हमने क्या लिया, 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया पोटेशियम सल्फेट का। बाकी सब तो सेम है, 2 ml डाइल्यूट HCl, 2 ml डाइल्यूट HCl, 45 ml डिस्टिल वाटर, 45 ml डिस्टिल वाटर, 5 ml BSO4 reagent, 5 ml BSO4 reagent, मिक्स विद ग्लास रोड, मिक्स विद ग्लास रोड, प्लेस फॉर 5 मिनट, प्लेस इट फॉर 5 मिनट। सब कुछ सेम है, बस एक तरफ टेस्ट है, एक तरफ स्टैंडर्ड है, इतना सा फर्क है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना था सर, हमें यहां पर पता करना था, हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में पता करना था कि सल्फेट की इम्प्यूरिटी तो नहीं, यही पता करना था ना, सल्फेट की इम्प्यूरिटी तो नहीं, यही पता करना था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आपको बोला एक स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड एज पर द फार्माकोपिया होगा, है ना, ये स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, 1 ml स्टैंडर्ड, हमने पोटेशियम सल्फेट डाला, बाकी सब कुछ सेम किया। तो आप देख सकते हैं जब मैंने ये बनाया तो ये कितना क्लीन बना है, एकदम क्लीन, क्या इसमें किसी भी तरह की टर्बिडिटी है, कोई धुंधलापन है, कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है ना, देख लो आप, एकदम क्लीन। पर जब मैंने इस टेस्ट वाले को बनाया तो पता है मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। जब मैंने इस टेस्ट वाले को बनाया तो आप देख सकते हैं कि ये कितना टर्बिड है, देखो ये धुंधला है, दिख रहा है, और दिखाऊं अच्छे से, ये देखो धुंधला है बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिल्कुल टर्बिड है। पर ये कितना क्लीन है, ये कितना प्योर है ना, ये एकदम क्लीन है और ये टर्बिड है। तो सर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये जो क्लीन है ना, ये तो है स्टैंडर्ड एज पर द फार्माकोपिया बना है, ये तो बहुत अच्छा बना है, पर इसमें आ गई टर्बिडिटी, धुंधलापन, दिख रहा है ना धुंधलापन, तो मतलब इसके अंदर इम्प्योरिटी थी, इसके अंदर सल्फेट की इम्प्योरिटी थी, तभी इसके अंदर धुंधलापन आया। सपोज कि अगर इसके अंदर धुंधलापन नहीं आता, जैसे ध्यान से सुनना, ये तो स्टैंडर्ड है जो एज पर द फार्माकोपिया हमने बनाया, इसके अंदर तो धुंधलापन आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो फार्माकोपिया से बनाया गया है। तो एक दो, ये तो आइडियल है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो बिल्कुल एकदम क्लीन आएगा, देखो आप एकदम क्लीन है, ठीक है, ये क्लीन आया। सपोज हमने टेस्ट बनाया था और वो टेस्ट भी इसी की तरह एकदम क्लीन आता, तो सर टेस्ट में कोई इम्प्योरिटी ही नहीं है, तो बहुत अच्छा है हमारा सॉल्यूशन। हाँ जी, तो अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हमारा टेस्ट सॉल्यूशन भी एकदम एक जैसा आता, एकदम अच्छा आता है ना, एकदम क्लीन आता, मतलब कि हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, पर हुआ क्या, इम्प्योरिटी का पता लग गया, आया क्या, टर्बिडिटी, तो ये तो दिक्कत हो गई सर। हाँ जी, तो हमारे क्या हो गया, टर्बिडिटी आ गई, मतलब कि क्या हुआ है, यहाँ पर किसी ना किसी तरह की इम्प्योरिटी थी, क्लियर, ठीक है सर। यहाँ पर सल्फेट की इम्प्योरिटी थी, हमें पता लग गया, और हमने कैसे कंपेयर किया, बहुत इजी है, हमने देखा कि अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज्यादा है, अगर हमारा जो सॉल्यूशन था जिसको हम चेक कर रहे हैं, अगर उसमें टर्बिडिटी है और अगर टर्बिडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो यहां पर इम्प्योरिटी थी, मतलब हमारा टेस्ट फेल हो गया, मतलब हमारा टेस्ट फेल हो गया। पर अगर हमारी टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की कम आती या बराबर आती, स्टैंडर्ड के कम आती या बराबर आती, मतलब हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी है ही नहीं, और अगर हमारे सॉल्यूशन में टर्बिडिटी है ही नहीं, कम है या स्टैंडर्ड के बराबर है, मतलब कि हमारा टेस्ट पास है, हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छा है। तो ये सॉल्यूशन अच्छा कब होगा, जब इसमें टर्बिडिटी नहीं होगी, रिएक्शन के बाद, है ना, रिएक्शन करवाएंगे जब इसमें टर्बिडिटी नहीं होगी या बिल्कुल स्टैंडर्ड के बराबर होगी, तो टेस्ट पास है, ये बहुत अच्छा है। पर अगर टर्बिडिटी आ गई तो ये बहुत बेकार है, इसमें इंप्योरिटी है सल्फेट की। ये हो गया लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि इसका प्रिंसिपल बता दो, तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पर क्या क्या यूज लिया था मैं आपको बताता हूँ, देखो रिएजेंट में, केमिकल्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेरियम सल्फेट यूज लिया था, डाइल्यूट HCl यूज लिया था, और पोटेशियम सल्फेट यूज लिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं बेरियम सल्फेट, एक सेकेंड आप यहाँ पे देखिए, बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज लिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट की वजह से ही कहीं ना कहीं टर्बिडिटी आ रही है, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई BaCl2 प्लस SO4-2, तो यहाँ पर क्या बना, BaSO4। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर सल्फेट की इम्प्यूरिटी कहीं ना कहीं होगी तो वो बेरियम के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी BaSO4, क्या बनाएगी,
BaSO4। और जब ऐसा होगा कि बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बना रहा है, मतलब हमें ये पता लग गया कि कहीं ना कहीं सल्फेट की इम्प्योरिटी यहाँ पर है। और अगर सल्फेट की इम्प्योरिटी है तभी तो वो रिएक्शन कर रही है, और अगर रिएक्शन कर रही है तो क्या बना, बेरियम सल्फेट, जिसकी वजह से टर्बिडिटी आएगी। ये हमारा नेजलर सिलेंडर है। अगर इसमें बेरियम क्लोराइड हमने डाला और वो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर लेगा सल्फेट के साथ, अगर हमारे नेजलर सिलेंडर में इम्प्योरिटी होगी, अगर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी होगी सल्फेट की, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, बेरियम क्लोराइड के साथ। क्योंकि जो हमने बेरियम क्लोराइड डाला है और इसके अंदर अगर सल्फेट है तो दोनों रिएक्ट कर लेंगे और बना लेंगे BaSO4। तो ये जो टर्बिडिटी आ रही है ना, ये BaSO4 की वजह से ही आ रही है। मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सल्फेट की इम्प्योरिटी थी और इसके अंदर सल्फेट की इम्प्योरिटी थी, और हमने डाला बेरियम क्लोराइड, तो कहीं ना कहीं जाके मिला है बेरियम सल्फेट, इसकी वजह से टर्बिडिटी आई है। तो टर्बिडिटी क्यों आ रही है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में सल्फेट था, उसकी रिएक्शन हो गई BaCl2 के साथ, तो बन गया बेरियम सल्फेट, इसकी वजह से टर्बिडिटी आ गई। ठीक है, तो ये था लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम भी विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी विजिट कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लिमिट टेस्ट के लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।